जब हमने इसके पहले वाली एक व्लॉग श्रृंखला मोदी का विरोध क्यों इसको संपूर्ण किया था, तब हमने ये कहा था कि हम दो दिशाओं में काम करेंगे प्राइमरीली। मतलब बीच बीच में जो भी इशू आते हैं, जो तात्कालिक मुद्दे होते हैं, उसके बारे में तो व्लॉग बनाएंगे ही, लेकिन दो मुख्य दिशाएं होंगी। उसमें से एक दिशा ये होंगी कि जो मेजॉरिटी हिंदू मन ये मैकॉले की शिक्षा से और पंचमक्कारों की कृपा से हिंदुत्व से दूर किसी विचित्र अब्राह्मिकता में फंसा हुआ हमें दिखता है, उसको हिंदुत्व की ओर, सनातनित्व की ओर मोड़ना ये बहुत ही कठिन काम है, ये हम जानते हैं, और ये बहुत लंबा चलने वाला काम है। उसको करते रहेंगे, वो एक। और दूसरा हमने ये कहा था कि इस्लामी खतरे की घंटी, और इसका महत्व ये था कि ये जो चर्चा करने का जो औचित्य है, समय के ऊपर औचित्य है, ये औचित्य हमें कैसे दिखता है, तो ये औचित्य हमें इसके लिए पुश करने वाला अगर कुछ है तो वो इस्लामिक खतरे की घंटी है। और इस घंटी के बारे में लोगों को जागरूक करना ये दूसरी एक दिशा थी। उस दिशा में ये आज की पहली कड़ी है। इनका शीर्षक फिलहाल ये रहेगा कि भारत का अगला विभाजन कब होगा। इसके प्रश्न से ही हमें प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं। नंबर 1, क्या भारत विभाजित हुआ था? एक, भारत जब विभाजित हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन थे? 2, 3, अगले विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? 3 और 4, कारण क्या क्या होंगे? इसके बाद में आएगा कि इस विभाजन को रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि इस सारी श्रृंखला का उद्देश्य एक ही है कि भारत फिर से विभाजित ना हो। उसके लिए जो करना हो वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब पहले मतलब ये रिपीटेशन होता ही रहेगा, और ये होने में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम कितनी बार रिपीट करेंगे, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि रिपीट करना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये सब होने के बाद जब हम समाज में घूमते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लोगों को जरा भी परवाह नहीं है, और इसलिए इस बात को बार बार कहें तो अभी उसमें कोई गलती नहीं है। तो जैसे हमने कहा कि भारत का अगला विभाजन कब होगा, तो पहले सन 47 में विभाजन हुआ था। जी हाँ, हुआ था। उसमें एक रोड़ा है, उसको हम अभी सिर्फ निर्देशित करते हैं, और हमारी अपने ही वीडियो है विषैला विमर्श हम जिसको कहते हैं, अ नैरेटिव विच इज़ डेट्रीमेंटल टू दिस नेशन। तो वो जो विषैला विमर्श है वो इसमें रोड़े अटकाता है। हमारे पंचमक्कारों का कारस्थान षड्यंत्र और मैकॉले की सीख में तैयार हुए 10-15 पीढ़ी के हिंदू, ये सब मिला के आज प्रोमिनेंटली ये मानने को ही तैयार नहीं है कि भारत का विभाजन हुआ था। इनके हिसाब से भारत बना है, और इसलिए हम पहले उसका विरोध करते हैं कि भारत एक राष्ट्र था। हम उसमें बार बार पूरे लेंथ में नहीं जाएंगे, हम पहले ही उसमें जा चुके हैं। हम यहाँ पे लिंक दे देंगे, लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन भारत एक राष्ट्र था जिसका विभाजन हुआ। उसका विभाजन, अब दूसरा नंबर, उसका विभाजन किसने किया? और शर्मनाक बात हिंदुओं के बारे में इसमें ऐसी है कि पढ़े लिखे हिंदू, मतलब कहते हुए शर्म आती है, लेकिन अगर कोई किसी की माँ के ऊपर बलात्कार हो गया तो दिखता है कि यार ये बलात्कारी है, तो बोलेंगे यार इसको उकसाया किसने होगा, और माँ को बचाने का काम किसने नहीं किया। तो दोषी कौन है? ये है कि वो है जिसने माँ का संरक्षण नहीं किया, या ये व्यवस्था ही दोषी है? ऐसी अगर कोई चर्चा कोई
उस माँ का सपूत करेगा तो उसके लिए जो घिन आती है ना, वो घिन इस हिंदू समाज के लिए आती है। ये चर्चा करते हैं कि विभाजन कैसे हो गया, किसने किया। पहले तो विभाजन हुआ ही नहीं, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अभी हमारा नया राष्ट्र निर्माण हो गया। ये वाले जो है वो जिसके बारे में हमने बात कर ली पहले, और उसका विरोध तो हम करते ही है। अब विभाजन हुआ ये मानने वाले भी है ना, तो उनमें से हिंदू ही ज़्यादा है, मुसलमान इस चर्चा में नहीं पड़ते, क्योंकि उनको और करना है। तो ये ऐसे है कि विभाजन कैसे हो गया। फिर कोई बोलेगा, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये सावरकर जी की भूल थी, उन्होंने उकसाया। कोई ये संघ की स्थापना हुई, उसके बाद ही सब मुस्लिम लीग चला है। अरे मूर्खों, मुस्लिम कहाँ से चले हैं, संघ की स्थापना से चले हैं। और बाकी पहले जो हुआ था वो क्यों हुआ था, षंढता की परिसीमा है ये सब, फिर भी हम उसको उल्लेखित करेंगे। फिर कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत और ज़्यादा मज़ेदार और घृणास्पद है। कोई बोलेगा ऐसे नहीं है, वो तो सदियों से हमारी तो गंगा जमनी तहजीब थी, तो हम साथ में सदियों से रह रहे थे। ये ब्रिटिश आए ना, इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया, फिर मुसलमानों को बहका दिया और फिर वो अलग हो गए। नहीं तो हम तो हमारे भाईचारे से रहते थे। मूर्खों, कैसा भाईचारा। सदियों से जब मन चाहे तब आपके मंदिर लूटेंगे, आपके ऊपर दजिया लगाएंगे, आपको अपमानित करेंगे। दिल्ली के आसपास में आपको पुराना वाला एक भी मंदिर 200 किलोमीटर आसपास कहीं दिखता नहीं है, और ये है आपका भाईचारा। कितनी, ये हम नहीं कह रहे, ये मुस्लिम आक्रांताओं के जो उन्होंने साथ में लाए इतिहासकार थे, वो लिखते हैं कि कितनी औरतों को लेके गए, कितनी औरतों को मंडियों में बेचा, कितने के साथ शादियाँ की और क्या क्या किया। ये वो कह रहे हैं, और ये कह रहे हम भाईचारे से। क्या कहे इनको, तो ऐसा भाईचारा इनको दिखता है। और ये अंग्रेज आए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया, नहीं तो सब अच्छा था। और लोग इतने, दूसरे लोग जो होते हैं ना, हो सकता है, और फिर चर्चाएं जारी रहती हैं। तो इस चर्चा को आज यहाँ पे हम विराम दे रहे हैं। यहाँ पे इस श्रृंखला में, इस व्यासपीठ पे उसको परमानेंटली विराम दे रहे हैं कि ये बकचोदी यहाँ करनी नहीं है। यहाँ पे एक ही बात है, मुसलमानों ने इस देश को बांटा। अंग्रेज वैसे भी, अगर मुसलमान नहीं भी जाए, अंग्रेज भाग जाने वाले थे। मुसलमान अंग्रेजों से कम लड़े, हिंदुओं से ज़्यादा लड़े। जो कि देश हमारा होने वाला था उसमें से बंटवारा इन्होंने किया। ये एकदम सिंपल सी बात है। तो 1947 में मुसलमानों ने बिल्कुल ही, तब भी जो मेघालय से गलित गात्र हुए थे, ऐसे हिंदुओं के पास से पाकिस्तान छीन लिया है। ये नंबर 1, मतलब बंटवारा तब मुसलमानों ने किया। अब इसके बात चलती है। तीसरा जो था कि बंटवारा आगे का कौन करेगा। जाहिर सी बात है कि आगे का बंटवारा पहले पहल हमारी नज़र जाएगी मुसलमानों पे, और फिर हमारा काम ये होता है कि ये जो बंटवारे के लिए मुसलमान जिम्मेदार हम मानते हैं, और आगे के बंटवारे के लिए हम उनको आशंका की, मतलब संशय की नज़र से देखते हैं। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करके हम ये डिसाइड करें कि आगे का बंटवारा मुस्लिमों द्वारा ही होगा। मुझे लगता है आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको यहाँ तक सीमित रखें तो सुनने देखने के लिए भी लोगों को ठीक रहता है, ऐसा हमारे समझ में आया है। इसको, जैसे मैंने एक एपिसोड के पहले मैंने एक कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई सुनने वाला हो तो वो कहाँ से सुन रहा है, अपना नाम तो शायद आ ही जाता है, लेकिन कहाँ से सुन रहे हैं, वो अपना गांव अगर वहाँ पे लिख दे तो बड़ा मज़ा आता है। उम्र लिख दे और मज़ा आता है, क्योंकि मतलब किस स्ट्राटा से लोग देखते हैं वो पता चल जाता है। ये प्रार्थना है कि अगर कोई सुन रहा है, लाइक डिसलाइक को शेयर वगैरह तो सब बोलते ही है, और बोलने से कुछ होता नहीं है लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपकी उम्र और आप कहाँ पे स्थित है,
जहाँ से आप देख रहे हैं वो आप बताएं तो कृपा होगी। मुझे लगता है आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल ये जो विषय है कि मुसलमानों द्वारा दूसरा विभाजन क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, आज क्या आसार मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।